जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल जीके विद रवि शैल में। तो आज हम शुरू करते हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, यानी रोज़ का जो है 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाता है, जो कि रोशन सर के द्वारा कराया जाता है। तो शुरू करते हैं। इससे पहले कई वीडियो में हमने 84 नंबर से शुरू किए थे और अभी 94 नंबर तक हम पहुँच गए, यानी 10 सेट पीछे करा चुके हैं। तो ये जो है वर्तमान में ही कराया गया था, यानी 9/12/2024 को कराया गया था, जिससे आपको कई एग्जामों के प्रश्न पत्र इसमें मिलेंगे, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो। तो शुरू करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। पूरे 100 क्वेश्चन आज हम देखेंगे। तो 1 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें वीडियो देखते के साथ, ताकि इसी तरह आपको नोटिफिकेशन के मिलते रहे। तो शुरू करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि उर्दू कवि गुलजार के अलावा 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंतर्गत प्राप्तकर्ता कौन है? उर्दू कवि गुलजार के अलावा 58वें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार के अन्य प्राप्तकर्ता कौन है? तो इसका सही आंसर है सी, यानी जगत गुरु रामभद्राचार्य जो थे, जगत गुरु रामभद्राचार्य। दूसरा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी पहला कथन कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया में मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया। और दूसरा है कि गेवरा और कुसमुंडा कोयला खदानें झारखंड में स्थित है। तो ये जो है दोनों कथन सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन जो है सही है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 के लिए कोरिया पर्यटन के मानद राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? कोरिया पर्यटन के मानद राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है सी, यानी सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को नियुक्त किया गया है, सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने 2030 से पशुधन उत्सर्जन पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लागू करने की योजना की घोषणा की है? हाल ही में किस देश ने 2030 में पशुधन उत्सर्जन पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लागू करने की योजना की घोषणा किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी डेनमार्क। किस देश ने शुरू किया? तो डेनमार्क। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचारों में रही पंचायती राज संस्थाओं यानी पीआरआई के वित्त रिपोर्ट के किस संस्था द्वारा जारी की गई है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी आरबीआई के द्वारा जारी किया है। किसके द्वारा? तो आरबीआई। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के 2 आर्द्र भूमियों को किस महत्वपूर्ण दिवस पर रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों के वैश्विक सूची में जोड़ा गया है? इसका सही आंसर है ए, यानी विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि 5 जून को मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। बाकी जो है पृथ्वी दिवस जो है, पृथ्वी ये जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस। और विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। कब? 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार की फसल और जिलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी बिहार की फसल और जिलों के संबंध में कथन पर विचार करें। इसका कौन सा कथन जो है सत्य है? इसका सही आंसर है, यानी केवल एक कथन सही है, यानी रोहतास में चावल के उत्पादन सबसे अधिक है। रोहतास में चावल के उत्पादन जो है सबसे अधिक है, ये जो है सही है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की लघु उद्यमी योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? बिहार की लघु उद्यमी योजना के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सत्य है? इसका सही आंसर है डी, यानी उपयुक्त में से सभी कथन जो है सही है। एक एक कथन देखते हैं। पहला कथन है कि आवेदक की न्यूनतम उम्र जो है 8 वर्ष से लेकर अधिकतम 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए, तब ये योजना का लाभ उठा सकते हैं। दूसरा है कि इस योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की पूरे परिवार की मासिक आय 6,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए, 6,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तीसरा है कि इस योजना के लाभ गरीब परिवार के किसी एक सदस्य को ही मिलेगा, जिसके अंतर्गत उन्हें 2 लाख रुपये की राशि दी जाएगी और जिसे वापस नहीं चुकाना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में चक्रवातीय तूफान जिसका असर मुख्य रूप से बिहार की उत्तरी भागों में देखने को मिला, तो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम क्या था? इसका सही आंसर है बी, यानी रेमल था। क्या नाम था? तो रेमल। अगला क्वेश्चन है कि भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा किस राज्य से जुड़ी हुई है? भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा जो है किस राज्य से जुड़ी हुई है? इसका सही आंसर है सी, यानी अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी हुई है, अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संदर्भ में हल्बी, हो और कुई पद किससे संबंधित है? हल्बी, हो और कुई
पद जो है किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है डी, यानी जनजातीय भाषा से संबंधित है, जनजातीय भाषा से। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक डाक व्यवहार का मार्ग है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक डाक व्यवहार का मार्ग है? तो 12 का सही आंसर है डी, यानी ग्रीन चैनल जो है डाक व्यवहार का मार्ग है, ग्रीन चैनल। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है? चूना पत्थर को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है। इसका सही आंसर है यानी सीमेंट के रूप में। किस रूप में? सीमेंट के रूप में, कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है सीमेंट को। अगला क्वेश्चन है कि मिलान करना, इधर ऊर्जा संयंत्र है और इधर ऊर्जा के प्रकार है, ऊर्जा संयंत्र और ऊर्जा के प्रकार है। इसका सही आंसर हो जाएगा चमेरा जो है, चमेरा ये जो है ऊर्जा के प्रकार, किसका प्रकार है? तो ये जो है जलीय ऊर्जा है। क्या है? जलीय ऊर्जा। और ग्वाल पहाड़ी जो है, ग्वाल पहाड़ी, इसका सही आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा है। ग्वाल पहाड़ी जो है सौर ऊर्जा है। और कुदानकुलम, कुदानकुलम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा एक यानी आणविक ऊर्जा है। क्या है? आणविक ऊर्जा। और पतरातु जो है ये तापीय ऊर्जा है। क्या है? तापीय ऊर्जा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी 3 4 1 2। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? किस पहाड़ी पे चाय का बागान नहीं है? तो इसका सही आंसर है डी, यानी गिरनार पहाड़ी पे चाय का बागान नहीं है, यानी कानन देवन, कानन देवन और नीलगिरी और दार्जिलिंग, इस पे चाय का बागान है। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? सबसे अधिक वन क्षेत्र भारत के किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है बी, यानी मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मृदा के संदर्भ में उन जोड़ियों के पहचान कीजिए जिनका मिलान गलत रूप में किया गया हो, जिनका मिलान जो है गलत रूप में किया गया हो। इसका सही आंसर है डी, यानी 3 और 4 जो है उत्तर सही है, 3 और 4 सही है। यानी पीट और दलदली मृदा जो है यह मौसमी वर्षा की विशेषता वाली मानसूनी जलवायु की विशिष्ट मृदाएं हैं और इनमें कार्बनिक पदार्थ की कमी होती है, ये जो गलत रूप में है। और चौथा है कि लेटेराइट जो है मृदा, यह मृदा ह्यूमस और कार्बन पदार्थों से भरपूर होती है। और पहला है कि सब मोटेन मृदा, यह अपरदित सामग्री के जमाव से बनती है तथा जम्मू कश्मीर में से असम तक फैली तराई क्षेत्र में पाई जाती है। और दूसरा है कि करेवा मृदा, यह दक्षिण कश्मीर की घाटियां और वाह घाटी में पाया जाने वाला सरोवरी निक्षेप है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्वी घाट से निकलती है? कौन सी नदी पूर्वी घाट से निकलती है? इसका सही आंसर है बी, यानी 2 और 4, यानी नागवली और वसुंधरा जो है पूर्वी घाट से निकलती है, पूर्वी घाट से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, इसको कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसको मिलान करना, इधर जनजाति है और इधर स्थान है, यानी जनजाति इधर स्थान है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी किर्गिज सूडान जो है ये सुमेलित नहीं है। बाकी सही है कि पिग्मी जो है कांगो बेसिन पे है और अंगामी जो है नागालैंड पे है और एनू जो है जापान में। कहाँ पे? जापान में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का लक्ष्य नहीं है? कौन सा जो है हरित क्रांति का लक्ष्य नहीं है? इसका सही आंसर है सिंचाई का विस्तार जो हरित क्रांति का लक्ष्य नहीं है। बाकी फसल उत्पादन में वृद्धि जो है ये जो हरित क्रांति से, उर्वरक का उत्पादन ये जो हरित क्रांति से, और खदान उत्पादन में वृद्धि ये जो है हरित क्रांति से है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है? कौन सा जो है उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है? इसका सही आंसर है सवाना जो है उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, सवाना। जो कि सवाना जो है अफ्रीका महाद्वीप में है। कहाँ पे? अफ्रीका महाद्वीप में। और ये पम्पास जो है, पम्पास जो है दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका में है। और ये डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। और प्रेयरी जो है उत्तरी अमेरिका में है। कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका का घास का मैदान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ज्वार भाटा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
ज्वार भाटा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? गलत कथन को चुनना है। तो पहला है कि उच्च ज्वार भाटा तब होता है जब चंद्रमा अपनी पहली और आखिरी तिमाही में होता है, यही कथन जो है गलत है। बाकी सही है कि निम्न ज्वार भाटा का लघु ज्वार भाटा भी कहा जाता है, निम्न ज्वार भाटा को लघु ज्वार भाटा भी कहा जाता है। और तीसरा है कि ज्वार भाटा पृथ्वी के सतह पर सूर्य और चंद्रमा द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण होता है। और चौथा है कि बृहद ज्वार भाटा पूर्णिमा और अमावस्या के दिन होता है, बृहद ज्वार भाटा पूर्णिमा और अमावस्या के दिन होता है। अगला क्वेश्चन है कि महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन जो है सही है? बाकी बी नंबर सही है कि जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती है वह जो है वह स्थान विश्व पर में सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है, सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है। ये जो है सही है, ये कथन जो है सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेघाच्छित रात में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती है? मेघाच्छित रात में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती है? इसका सही आंसर है बी, यानी पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परिवर्तित कर देते हैं, इसीलिए नहीं बनता है। पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परिवर्तित कर देता है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से अलग करने के लिए प्रशासनिक संहिता को किसने डिजाइन किया था? राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से अलग करने के लिए प्रशासनिक संहिता को किसने डिजाइन किया था? इसका सही आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने डिजाइन किया था। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अगला क्वेश्चन है कि माउंटबेटन योजना के बारे में कौन सा कथन जो है असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन जो है कि दोनों डोमिनियन सीमा विवादों के बारे में अपने आप फैसला करेंगे। और दूसरा है कि यह दोनों डोमिनियन को तय करना था कि वे ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के साथ वे एक दूसरे के साथ क्या संबंध रखेंगे। और तीसरा है कि देश के दो डोमिनियन यानी भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया जाएगा। और चौथा है कि इसे 3 जून 1947 को अपनाया गया था। तो इसका सही आंसर है ए जो है ये कथन गलत है, ये कथन गलत है। बाकी तीनों जो है ये सही है, ये जो है गलत है, तीनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता संस्थापक के रूप में आज़ाद हिंद फौज से जुड़ा था? निम्नलिखित में से कौन सा नेता संस्थापक के रूप में आज़ाद हिंद फौज से जुड़ा था? इसका सही आंसर है डी, यानी रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष जो है आज़ाद हिंद फौज से जुड़ा हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? प्रसिद्ध जो है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर है 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में। गांधी इरविन समझौता को जो है दिल्ली समझौता भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? वर्ष 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरू करने का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही आंसर है कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नेता दक्षिण अफ्रीका गया और गांधी जी को उनके उद्देश्य प्राप्त करने में मदद की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गोपाल कृष्ण गोखले गए थे, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है कि बिपिन चंद्र पाल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा 31 का सही आंसर हो जाएगा डी, यानी केवल एक सही है, यानी वह ब्रह्म समाजी नेता तथा समाज सुधारक थे। बिपिन चंद्र पाल जो है वह ब्रह्म समाजी नेता तथा समाज सुधारक थे। और दूसरा है कि न्यू इंडिया के नाम का साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशित की, तो ये जो है गलत है, ये जो गलत है, यानी न्यू इंडिया का जो है एनी बेसेंट ने प्रकाशित किया था। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1937 में पहली बार किसी गांव में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन हुआ था। किस गांव में? तो 32 का सही आंसर है, यानी फैजपुर में पहली बार किसी गांव में जो है कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल यानी इन्फेंट्री बटालियन शामिल थी? कौन सी जो है इन्फेंट्री बटालियन शामिल थी? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी 41वीं नेटिव इन्फेंट्री का, 41वीं नेटिव इन्फेंट्री का शामिल था। अगला क्वेश्चन है
कि गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक कितनी ईस्वी शताब्दी में थी? कितनी ईस्वी शताब्दी में थी? इसका सही आंसर है बी, यानी 15वीं ईस्वी शताब्दी में जो है गुरु नानक देव जी सिख धर्म के स्थापना जो है 15वीं ईस्वी शताब्दी में की थी। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर शाह प्रथम ने नहीं किया, कौन सा कार्य नहीं किया बहादुर शाह प्रथम जो है? तो 35 का सही आंसर हो जाएगा डी, यानी सती प्रथा पर समर्थन जो है ये नहीं किया। बाकी जजिया कर का अंत और साहू की रिहाई और राज दरबार में फिर से होली खेलने की शुरुआत ये जो है शुरू की थी। यानी सती प्रथा का जो समर्थन किया था सावरकर जैसे लोगों ने किया था, और सती प्रथा का खत्म जो है राजा राम मोहन राय का योगदान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही युग सुमेलित है? कौन सा जो है सही सुमेलित है? यानी भक्ति संत है और इधर दर्शन है, भक्ति संत और दर्शन है। इसका सही आंसर है सी। रामानुज जो है विशिष्टाद्वैत का था। रामानुज जो है विशिष्टाद्वैत का था। अगला क्वेश्चन है कि इमाद शाही वंश किस राज्य की स्थापना के लिए जाना जाता है? इमाद शाही वंश किस राज्य की स्थापना के लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है बरार। कौन से राज्य? तो बरार के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1266 से 1287 ईस्वी के बीच भारत में शासन किया था? निम्नलिखित में से किसने 1266 से 1287 के बीच भारत में शासन किया था? तो इसका सही आंसर है गयासुद्दीन बलबन। किसने किया था? तो गयासुद्दीन बलबन, यानी गयासुद्दीन बलबन जो था 1246 से 1287 के बीच था। और आराम शाह का जो था। अगला क्वेश्चन है कि चोल शिलालेख से उल्लिखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को क्या कहा जाता था? क्या है? तो चोल शिलालेख में उल्लिखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर है डी, यानी साला भोग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? साला भोग। अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज दूत किसका था? मेगास्थनीज दूत जो है किसका दूत था? तो 40 का सही आंसर है सेल्यूकस का था। सेल्यूकस जो है मेगास्थनीज का दूत था, सेल्यूकस। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल जो है हरियाणा में है? इसका सही आंसर है राखी गढ़ी जो है हरियाणा में है। राखी गढ़ी जो है हरियाणा। बाकी जो है कालीबंगा जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। और लोथल गुजरात राज्य में है। और धौलावीरा गुजरात के कच्छ में है। अगला क्वेश्चन है कि धुरी राष्ट्रों में किस राष्ट्र ने सबसे पहले आत्मसमर्पण किया? धुरी राष्ट्रों में किस राष्ट्र ने सबसे पहले आत्मसमर्पण किया? इसका सही आंसर है इटली। कौन था? तो इटली ने सबसे पहले समर्पण किया था। अगला क्वेश्चन है कि नव गुएल्फ आंदोलन का प्रणेता कौन था? नव गुएल्फ आंदोलन का प्रणेता कौन था? इसका सही आंसर है जियो बर्टी। कौन था? तो जियो बर्टी। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? इसका सही आंसर है अकबर के दरबार में। बी नंबर सही है, अकबर के दरबार में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि का वेग एवं परम ताप से संबंध क्या है? ध्वनि का वेग और परम ताप के से संबंध क्या? तो इसका सही आंसर है बी नंबर सही है, यानी बी समानुपात रूट अंडर टी होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है ओजोन परत जो कि ट्रोपोस्फियर है, ये जो है सुमेलित नहीं है। बाकी है कि रेनेटिंग जो है पनीर है। रेनेटिंग क्या है? पनीर। जैविक प्रौद्योगिकी प्लास्टमिडस और गोल्डन चावल जो है विटामिन ए के कारण होता है गोल्डन चावल। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण स्वपोषित पोषण का एक महत्वपूर्ण साधन है। तो प्रकाश संश्लेषण में जो घटना घटित नहीं होती है वह क्या है? प्रकाश संश्लेषण स्वपोषित पोषण की एक महत्वपूर्ण साधन है। तो प्रकाश संश्लेषण में जो घटना घटित नहीं है होती है वह क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कार्बन का CO2 में ऑक्सीकरण। ये जो है सही नहीं है। बाकी है कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश का अवशोषण होता है।
और पहला है कि प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। और CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अवकरण होता है, CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अवकरण। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर किसी पिंड के भार की तुलना में ध्रुवों पर पिंड का भार क्या होगा। पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर किसी पिंड के भार की तुलना में ध्रुवों पर पिंड का भार क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ए, यानी ध्रुव पर पिंडों का भार भूमध्य रेखा के भार से अधिक होगा। पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अपने भार से अधिक होगा। अगला क्वेश्चन है कि शून्य समूह किसने प्रस्तावित किया था। शून्य समूह किसने प्रस्तावित किया था। इसका सही रेमसे ने किया था। किसने किया था, तो रेमसे ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। निम्न में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो इसका सही आंसर है यानी लोहा जो है सूक्ष्म पोषक तत्व है। कौन सा है, तो लोहा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से कौन सी अपने संगठन की दृष्टिकोण से सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से मिश्र धातुओं में से कौन सी अपने संगठन में दृष्टिकोण से सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर है डी, सोल्डर यानी लेड और जिंक। ये जो है सही नहीं है। बाकी ये पीतल जो है तांबा जस्ता का मिश्रण है, और गन मेटल जो है तांबा टीन और जस्ता का मिश्रण है, और नाइक्रोम जो है निकल आयरन और क्रोमियम का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है कि Ra22688 से एक अल्फा कण उत्सर्जित होने पर नया परमाणु किस समूह में उपस्थित होगा। किस समूह में उपस्थित होगा, तो 52 का सही आंसर है यानी शून्य। किस समूह में, तो शून्य समूह में उपस्थित होगा। अगला क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील में कार्बन की प्रतिशत कितना है। स्टेनलेस स्टील में कार्बन की प्रतिशत कितना है। इसका सही आंसर है 0.5 से 1%। 0.5 से 1%। अगला क्वेश्चन है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है। तो इसका सही आंसर है सी, यानी एंटीबायोटिक दवा है। क्या है, एंटीबायोटिक दवा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक विकल्प में संपूर्ण वैश्विक उष्मायन जो कुल 4 में से 2 हरित गृहों गैसों के योगदान के सही प्रतिशत दी गई है। फिर से पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक विकल्प में संपूर्ण वैश्विक उष्मायन में 2 हरित गृह गैसों के योगदान के सही प्रतिशतता दी गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी CFC में 14% और मीथेन में 20%। CFC में 14% और मीथेन में 20%। अगला क्वेश्चन कि फर्मियम सदस्य किसका है। फर्मियम सदस्य है, तो इसका सही आंसर है फर्मियम जो है किसका सदस्य है, तो एक्टिनाइड्स का है। एक्टिनाइड श्रेणी का जो है फर्मियम सदस्य है। अगला क्वेश्चन है कि DDT के कारण चिड़ियों में अंडों का कवच पतला हो जाता है जब, क्योंकि यह रोकती है क्या। DDT के कारण चिड़ियों में अंडों का कवच पतला हो जाता है क्योंकि यह रोकती है। 57 का सही आंसर है बी, यानी कैल्शियम एडिपेज को यह जो है रोकती है। अगला क्वेश्चन है कि मिलान करना, इधर कोशिका अंगक है और इधर प्राकार्य, यानी कार्य क्या है इसका। पहला यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका कार्य जो है ATP निर्माण है, और क्लोरोप्लास्ट जो है इसका कार्य जो है प्रकाश संश्लेषण है, और राइबोसोम का कार्य जो है प्रोटीन संश्लेषण है, और लाइसोसोम का कार्य जो है अंतःकोशिकीय पाचन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब जो है वेग का मान दिशा दोनों अपरिवर्तित हो। वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित हो तब किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं। मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह कहाँ स्थापित होते हैं। इसका सही आंसर है एक्सोस्फीयर यानी बाह्य वायुमंडल में। अगला क्वेश्चन है कि DNA के एक आनुवांशिक पदार्थ हैं जिनका अंतिम परमाणु किसके प्रयोग से आया। DNA एक आनुवांशिक पदार्थ है जिनका अंतिम परमाणु किसके प्रयोग से आया। तो इसका सही आंसर है हर्शे और चेस के प्रयोग से आया, हर्शे और चेस। अगला क्वेश्चन है, इसको सुमेलित करना है। सबसे बड़ी हड्डी जो है
फीमर हो जाएगा। और सबसे बड़ी ग्रंथि जो है, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हो जाएगा। और सबसे छोटी पेशी जो है अस्टेपिडियम हो जाएगा, अस्टेपिडियम। और सबसे छोटी हड्डी अस्टेपिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबसे छोटी हड्डी अस्टेपिस यानी, और सबसे छोटी पेशी जो है अस्टेपिडियम, और सबसे छोटी हड्डी अस्टेपिस, यानी इसका सेंसर हो जाएगा ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एम्फीसाइमा निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? एम्फीसाइमा निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? इसका सही आंसर है फेफड़ा को प्रभावित करता है। किसे प्रभावित करता है? तो फेफड़ा को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी वह अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। ये सही है कि अलग अलग दिशा में, विपरीत दिशा में लागू होता है। अगला क्वेश्चन है कि क्योटो संलेख यानी प्रोटोकॉल के अनुमोदन कहाँ हुआ था? क्योटो संलेख प्रोटोकॉल का अनुमोदन कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर है COP 3 में हुआ था, COP 3 में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक कौन है? भारतीय संविधान अनकही कहानी का लेखक कौन है? इसका सही आंसर राम बहादुर राय का अनकही कहानी का लेखक है राम बहादुर राय। अगला क्वेश्चन है कि मलानपुर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? मलानपुर औद्योगिक क्षेत्र जो है कहाँ स्थित है? तो ये जो है भिंड में है। कहाँ पे है? भिंड में जो है मलान औद्योगिक क्षेत्र ही स्थित है, भिंड में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी निगम कर। क्या हो जाएगा? निगम कर जो है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था? भारत में आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था? इसका सही आंसर है 1934 में। ए नंबर सही है, 1934 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कथन में कौन सा कथन जो है सही है? कौन सा कथन जो है सही है? पहला कथन है कि 1949 में योजना आयोग की स्थापना प्रधानमंत्री को अध्यक्ष के रूप में लेकर की गई है। और दूसरा कथन है कि जीडीपी एक वर्ष के दौरान देश की उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ए, यानी केवल दूसरा सही है, केवल दूसरा सही है। यानी जीडीपी एक वर्ष के दौरान देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रास्फीति से मापा जाता है। क्या मापा जाता है? भारत में मुद्रास्फीति से क्या मापा जाता है? तो इसका सही आंसर है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से मापा जाता है। मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक गतिशील सजीव इकाई कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस एक गतिशील सजीव इकाई कहा जाता है? इसका सही आंसर है वन। क्या हो जाएगा? वन। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ कब किया गया था? प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो इसका सही आंसर है जनवरी 2015 में किया गया था। कब किया गया था? 2015 में। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा खेल सही ढंग से इसके अन्य नाम के साथ रखा गया है? कौन सा खेल सही ढंग से इसके अन्य नाम के साथ रखा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी फुटबॉल स्कोर जो है, फुटबॉल सॉकर जो है इसका सही नाम रखा गया, फुटबॉल सॉकर। अगला क्वेश्चन है कि किस साल भारत भूटान और फाउंडेशन की स्थापना हुई है? किस साल भारत भूटान फाउंडेशन की स्थापना हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 2003 में हुई थी। कब हुई थी? 2003 में, 2003 में। अगला क्वेश्चन है कि मानव जाति के सबसे पुरानी साहित्यक विरासत कौन सी है? मानव जाति की सबसे पुरानी साहित्यक विरासत कौन सी है? इसका सही आंसर है ऋग्वेद है। कौन सी है? तो ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो ग्राफिक्स है। कौन सा है? तो ग्राफिक्स जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है कि इस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगन को पहचानिए और वह भारतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली दोनों की गुरु है और उन्हें 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। तो कौन है? तो सोनल मानसिंह है। कौन है? बी नंबर सही है, सोनल मानसिंह।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी निर्णय लेने की शक्तियों का, पूर्ण व्यवस्था का और न्यायिक शक्तियों का और प्रशासनिक शक्तियों का, सभी का किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है। इसका सही आंसर है डी, यानी आंतरिक अशांति जो है नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। कितना प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, तो 15% से अधिक नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सी सही है, 15% से अधिक नहीं होगी। अगला क्वेश्चन कि राज्यपाल का विशेष अभिभाषण और राज्यपाल द्वारा किस अवसर पर दिए जाने वाले अभिभाषण से संदर्भित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 82 का सी नंबर सही हो जाएगा कि आम चुनाव के बाद बुलाए गए प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र पर। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। किस उच्च न्यायालय में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। तो इसका सही आंसर अनुच्छेद 214 में कहा गया है, अनुच्छेद 214 में। अगला क्वेश्चन है कि पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में पेश किया गया था, कब किया गया था। पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में पेश किया गया था, तो कब किया गया था। तो इसका सही आंसर है 1968 में। कब किया गया था, तो 1968 में। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सही कथन को चुने। तो इसका सही कथन चुनना है। तो इसका सही आंसर है 1 और 3, यानी डी नंबर सही है कि 1 और 3 सही है। पहला कि लोकसभा को भंग हो जाने पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही सदन के सदस्य नहीं रह जाते हैं, सही बात। अगला को तीसरा है कि केवल उपाध्यक्ष अपना पद छोड़ता है और अध्यक्ष लोकसभा भंग होने के पश्चात अगली लोकसभा की पहली बैठक से तत्काल पहले तक अपना पद नहीं छोड़ता है। ये जो है सही है, दूसरा। पहला तीसरा सही है। और दूसरा है कि लोकसभा भंग हो जाने पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक अलग सचिवीय स्टाफ के रूप के लिए परिभाषित करता है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक अलग सचिवीय स्टाफ के लिए परिभाषित करता है। तो 86 का सही आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 98। कौन, तो अनुच्छेद 98। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महान्यायवादी का कर्तव्य है। तो महान्यायवादी का कर्तव्य क्या है। तो इसका सही आंसर है बी, यानी कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना। कानूनी मामलों में भारत सरकार को सलाह देना, ये जो है सही है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे। वर्ष 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कितने सदस्य थे। इसका सही आंसर है 788 सदस्य थे। कितने थे, 788। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी। तो इसका सही आंसर है 1919 के अधिनियम के तहत, 1919 के अधिनियम के तहत। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल यानी 93.60 लाख हेक्टेयर कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित है। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र जो है कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित है। तो इसका सही आंसर है 3। कितने हैं, तो 3। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस जिला में दियाला मृदा तथा स्थलाकृत की प्रधानता है। इनमें से किस जिला में दियारा मृदा और स्थलाकृति की प्रधानता है। इसका सही आंसर है खगड़िया। किस जिला में, तो खगड़िया जिला में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में अंतिम बार कब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था।
बिहार में अंतिम बार कब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? इसका सही आंसर है 7 मार्च 2005 को। 7 मार्च 2005 को अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया आगरा जेल से कब रिहा किए गए हैं? जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया आगरा जेल से कब रिहा किए गए हैं? इसका सही आंसर है 11 अप्रैल 1946 को। 11 अप्रैल 1946 को रिहा किए गए। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भूमिका संबंधी असत्य कथन को चुने। तो इसमें असत्य है कि सी नंबर की सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में सारण में हुए बिहार प्रांतीय सम्मेलन के अध्यक्ष विद्यापति देवी ने की। ये जो है कथन सत्य है। बाकी सही कि विदेशी वस्त्रों तथा शराब की दुकानों पर धरना देने के काम में बिहार की महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और अगला है कि मद्यपान निषेध आंदोलन में भी महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और अगला है कि महिलाओं के पर्यंत से चरखा आंदोलन का बल मिला। ये जो सही है। हजारीबाग जेल से किसने कैदी नामक हस्तलिखित पत्रिका निकाला? हजारीबाग जेल से किसने कैदी नामक हस्तलिखित पत्रिका निकाला? तो किसने निकाला? इसका सही आंसर है डी यानी राम वृक्ष बेनीपुरी है। राम वृक्ष बेनीपुरी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? तो यातिन भास्कर दुग्गल यातिन भास्कर दुग्गल ने पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये बताना कि उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला कि इसकी मेजबानी इंदौर शहर में के द्वारा की गई है। और दूसरा है कि इसका आयोजन सितंबर के महीने में किया गया था। तो इसका सही आंसर है डी यानी 1 और 2 दोनों कथन जो है सही है। अगला क्वेश्चन है कि पीएम जनमन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला कथन है कि इसका उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों यानी पीबीटीजी की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है। और दूसरा है कि इसे 15 नवंबर 2023 को प्रारंभ किया गया। और तीसरा है कि यह योजना 9 मंत्रालयों से संबंधित है। तो ये जो है तीनों कथन जो है सही है। तीनों कथन जो है सही है। अगला क्वेश्चन है कि वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास यानी विनवैक्स 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास विनवैक्स जो है 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर है अंबाला हरियाणा में। कहाँ पे? अंबाला हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है कि गोविंद सागर झील जो खबरों में थी तो किस राज्य में स्थित है? गोविंद सागर झील जो खबरों में थी जो किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में। लाइक जरूर करें दोस्तों और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। अगले सेट आप अगले वीडियो में देखेंगे।